नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सौर मंडल को ग्रहों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, सौर मंडल को ग्रहों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, पहला ये जाने। तो देखें, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक, यह नहीं कि जो कि बात करें। सौर मंडल को ग्रहों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान देंगे, सौर मंडल को कितने भागों में बांटा गया, तो ग्रहों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। तो हमें पता चला कि ग्रहों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो यह पहला जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रह क्या है। ठीक है, ग्रह क्या है, तो कहेंगे वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम कह दिए सूर्य, यहाँ पे सूर्य, इसके चारों ओर आकाशीय पिंड है। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रहों के गति संबंधी जो ये नियम है, ग्रहों के गति संबंधी नियम केपलर साहब ने दिया था। किसने दिया था, केपलर साहब ने। ध्यान देंगे, ग्रह के पहला चीज समझ में आया कि सौरमंडल को कितने भागों में बांटा गया, तो ग्रहों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। ग्रह क्या है, तो ग्रह क्या है, देखें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे आकाशीय पिंड को क्या कहेंगे, ग्रह कहते हैं। अब ग्रहों के जो गति संबंधी नियम है, इसके गति संबंधी नियम है, उसको किसने दिया था, तो केपलर साहब ने दिया था। देखिए, सबसे मजेदार बात यह आती है कि ग्रहों के पास स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है, ऊर्जा व प्रकाश नहीं होता है। ठीक, स्वयं के ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता। यानी कहने का मतलब तात्पर्य है कि जो भी ग्रह हैं उनके पास स्वयं की किसी प्रकार की ऊर्जा और प्रकाश नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि सौर मंडल का जो जन्मदाता था वो कौन है, तो सूर्य है। क्यों है, क्योंकि ये सूर्य के परिवार हैं। जो ग्रह है क्या है, सूर्य के परिवार है ये जो ग्रह। ठीक, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य के पास ना तो कोई ऊर्जा है और ना ही प्रकाश है। तो ये सूर्य और ऊर्जा प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये जो प्रकाश प्राप्त करेंगे वो किससे करेंगे, सूर्य से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, सूर्य से प्राप्त करेंगे। ठीक, जैसे अगर हम बात कर लें कि अगर ग्रह की बात करें तो पृथ्वी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सूर्य से मिलती है। क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखें, अब हम बात करेंगे कि भैया सूर्य की बात है तो और ज्यादा बात करते हैं, इसकी जिक्र करते हैं। तो यह जो है सूर्य की जो ग्रह है, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। किधर लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह किधर चक्कर लगाए, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, अगर बात एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी किधर से किधर चक्कर लगाती है, ध्यान दें, पृथ्वी किधर से किधर चक्कर लगाती है, तो हम कह देंगे कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण सूर्योदय पूरब में होता है। सूर्योदय किधर होगा, पूरब में होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ओके, देखें और बात करते हैं। साथ ही साथ शुक्र और अरुण की बात कर लेंगे। शुक्र और अरुण की बात करेंगे तो ये दोनों ग्रह अन्य ग्रहों के किधर चक्कर लगाते हैं, विपरीत चक्कर लगाते हैं। समझ आई बात, जो शुक्र और अरुण हैं वो किधर से किधर चक्कर लगा रहे हैं, तो पूरब से किधर लगाएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाएंगे। क्लियर, अन्य ग्रहों के ठीक किधर विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे। क्लियर है, यानी कह सकते हैं
कि अगर अन्य ग्रहों पे पूरब सूर्योदय पूरब में होता है तो यहाँ पे सूर्योदय किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा। क्लियर। और बात करते हैं अब अगर थोड़ा सा और बात करें तो जो पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है तो वो कौन सा ग्रह है, बुध है। सबसे नजदीक का ग्रह कौन, बुध ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह, नजदीक का। और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो यही है। ठीक, सबसे पास का और सबसे छोटा ग्रह कौन, तो बुध है। और अगर दूर की बात करेंगे, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे तो कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। और अगर वही बात कर लेंगे सबसे दूर का ग्रह तो वरुण है, सबसे दूर का ग्रह वरुण है। क्लियर। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अब हमको ये चीज जानना है कि आखिर जो ये ग्रह जो दो भागों में बटे, यहां समझेंगे ध्यान से कि ग्रह जो दो भागों में बटे वो कौन कौन से चीजों में बटे, जरा ये भी जानने की जरूरत है। ये तो हमारी जो क्या कहते हैं छोटा सा जो है बिल्कुल इंट्रोडक्शन था कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इनसे जो है ज्यादा चीजें समझना था। ओके, तो बात करते हैं इसको देखें। एक बिल्कुल एक काम करेंगे कि आप लोग अपनी नोटबुक बनाते रहें। जैसे मैं जिस लैंग्वेज में बोलता हूँ आप अपनी लैंग्वेज में भी कुछ यूज करके उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह में बटे, दो भाग में बटे। तो पहला आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और दूसरा बाह्य ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं जब जानते हैं तो पहला हमारा बुध है, शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चार ग्रह हैं। ध्यान देंगे ये चार ग्रह हैं आपके बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, आपके ये चारों ग्रह कैसे ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है, यानी पृथ्वी की जैसे आकार और संरचना है। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ की भी बनावट है, यहाँ भी जो ही तत्व पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया। और बात करते हैं बाह्य ग्रह की बात करेंगे तो बाह्य ग्रह चार हो गए। ये कितने ग्रह, आंतरिक ग्रह चार आंतरिक ग्रह होते हैं और चार ग्रह ही क्या होते हैं, बाह्य होते हैं। क्योंकि हमें टोटल पता है कितने ग्रह हैं, तो 8 टोटल ग्रह हैं। कितने टोटल ग्रह हैं, 8 टोटल ग्रह हैं। तो यहाँ पे बाह्य ग्रह की बात करेंगे तो देखें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर। ये चारों ग्रह जो है हमारे कैसे ग्रह हो जाते हैं, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह इन ग्रहों को कैसा ग्रह कहते हैं, तो गैसीय ग्रह भी कहते हैं। कैसा ग्रह कहते हैं, तो गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्लियर है, एक बार और समझ लेते हैं। आंतरिक ग्रह सौरमंडल को दो भाग, ग्रहों के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में आंतरिक ग्रह हमारा अगर बात करेंगे तो आंतरिक ग्रह 4 होते हैं और बाह्य ग्रह 4 होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रहों में अगर बात करेंगे इनकी तो देखिए बुध पहला, शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 ग्रह हो गए। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हमारी जो कितने ग्रह हो गए, टोटल 8 ग्रह हो गए। इन चारों ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं पार्थिव ग्रह, क्योंकि पृथ्वी के समान उनकी संरचना है, आकृति है, बनावट है। क्लियर है।
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैसों का क्या है, पिंड है, इसलिए इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल बाहर पाया जाता है। दिमाग में रखें, बाह्य मतलब क्या, बाहर, आंतरिक मतलब अंदर, अंदर वही होगा जो वजन होगा, ठीक है, बात समझा। और बाह्य मतलब गैस, गैस मतलब क्या, बाहर हमेशा निकलता रहेगा, तो गैसीय ग्रह हो गया। क्लियर है, यहां से ये बात समझ में आ गई। तो हम देखेंगे, देखें बिल्कुल, चलें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं जो कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपको जो कम समय में चीज़ों को समझ में आ जाए। देखें, अगर हम दूरी के अनुसार बात करेंगे, दूरी के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में ग्रह, ठीक है, तो हमारी जो 4 ग्रह थे वो कौन कौन से थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। देखिए यहाँ पे बृहस्पति लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारा दूरी के क्रम में ग्रहों के बढ़ते क्रम में ग्रह है, दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह, यानी किस क्रम में है, तो ये बात कर लेंगे आरोही में। किस क्रम में है, आरोही में। अगर सबसे सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है, तो बुध है, और दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। क्लियर है, क्लियर, ओके। ये तो दूरी के क्रम में हो गया। अगर इसी को अवरोही लिखना हो तो नहीं लिख पाएंगे क्या, अवरोही मतलब, अवरोही मतलब क्या, उल्टा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, आपको अवरोही क्रम मिल जाएगा। क्लियर, जैसे वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, ये सारी चीज। तो अब बात करेंगे आकार के अनुसार। ये देखिए दूरी के क्रम में था, अब किस क्रम में बात करेंगे, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार घटते क्रम में, घटते क्रम में ग्रह। तो इनको कैसे जानेंगे, तो जितने भी हमारी ये देख रहे हैं ना, इनको इनको यहां उठा लीजिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहां से ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और ये आपका चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे अगर बात करेंगे तो पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे शुक्र आ जाता है, पृथ्वी पांचवें नंबर पे शुक्र आ जाता है, छठवें नंबर पे शुक्र, सातवें नंबर पे मंगल, उसके बाद आपका आठवें पे बुध आ जाता है। ठीक, ये हमारे ग्रहों के स्ट्रक्चर हो गए। कैसे करना है, बिल्कुल देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके आ गए। अब यहां से देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी है, तो पहले पृथ्वी ला दीजिए, पृथ्वी के बाद क्या आ जाएगा, शुक्र, उसका बुध और मंगल। क्लियर है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अब हमें अगर बात करें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि उपग्रहों की बात करेंगे, उपग्रह की बात करें, उपग्रह की बात कर लें, ठीक, उपग्रह, तो उपग्रह क्या है, ध्यान देंगे, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, वे आकाशीय पिंड, ध्यान देंगे, लिखेंगे, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक, अब उपग्रह की बात करेंगे तो जानने की कोशिश, देखिए दो तरह के उपग्रह होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। ठीक, कृत्रिम उपग्रह, ध्यान देंगे, एक आपका प्राकृतिक उपग्रह और एक आपका
एक प्राकृतिक और एक आपका कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम की बात कर लेंगे। तो प्राकृतिक में हमारे जानेंगे कौन कौन से हैं, कृत्रिम तो आपके बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है भेजी जाती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। क्लियर है, सैटेलाइट। तो ये प्राकृतिक उपग्रह और ये आपका कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो हमारे पास पहले देखें, यहाँ पे ग्रह लिख लेते हैं, जब समझ लेते हैं अच्छे से ग्रह, और यहाँ पे उपग्रह, कितने उपग्रह हैं। ठीक, तो बिल्कुल समझेंगे। जैसे हम बात कर लें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो देखिए बुध के पास और शुक्र के पास, ठीक है, ध्यान देंगे, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास है कोई उपग्रह नहीं है। वही अगर इसकी बात करेंगे पृथ्वी की, तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। क्लियर है, चंद्रमा है। मंगल की बात कर लेंगे तो मंगल के पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस। अगर बृहस्पति की बात करें तो देखिए बृहस्पति के पास आपके 67 उपग्रह हैं। कितने हैं, 67 उपग्रह हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा 69। ठीक है, तो 67 वैसे मतलब जनरली ये सही है। ठीक है, लेकिन अपने यूपीएससी का एग्जाम था, यूपीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा था, और उसमें कहा था, ये 2016 में आया था, 2016 के यूपीएससी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसमें यह कहा था कि कितने उपग्रह हैं, तो 69 उपग्रह है किसके पास, बृहस्पति के पास। क्लियर है। अगर शनि की बात कर ले तो शनि के पास 61 उपग्रह है। कितने हैं, 61 उपग्रह है। और वही बात करेंगे हम अरुण की, तो अरुण के पास हमारे 27 उपग्रह है। ठीक, कितने उपग्रह, 27। और वरुण के पास का बात करेंगे तो 14 उपग्रह है। क्लियर है। तो यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आया। तो हमको ये चार हमारे जो अभी पढ़ा गया थे, कैसे ग्रह थे, तो आंतरिक ग्रह थे, आंतरिक ग्रह। और ये हमारे चार कैसे थे, सॉरी, यहाँ से चार हमारे कैसे थे, तो ये बाह्य ग्रह थे। ठीक है, तो देखिए जैसे आंतरिक ग्रह में दिमाग में रखेंगे कि आंतरिक ग्रह में बुध और शुक्र के पास तो कोई ग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक है, मंगल के पास दो है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनको सही से मिला लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इसको हल्के बना लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो लेक्चर है थोड़ा सा बोरियत हो गया होगा, कुछ तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। ठीक है, तो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया, बनाया। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से सबसे बताएं, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल कोशिश लगे हुए हैं कि आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए और लाया जाए आपके पास एक से अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।